नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज हम काफ़ी खास विषय लेकर आए हैं। वो विषय है जो कि अष्ट महालक्ष्मी व्रत, जो राधा अष्टमी से लेकर और श्राद्धों में कार्तिक मास की अष्टमी तक 16 दिन का ये पर्व होता है, जिसमें हम महिलाएं अष्ट महालक्ष्मी का व्रत करती हैं। 16 दिन, जिसमें बीच में पूर्णिमा आती है। इसका खास वैज्ञानिक रहस्य, जो कि हमारे ऋषियों ने इसको हमारी परंपराओं के साथ, हमारी आस्था के साथ जोड़ दिया, किस तरीके से ये हमें लाभान्वित करता है। इसके लिए एक खास चीज़ जो कि हम ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं, जिसलिए कहा गया है कि ज्योतिष अध्यात्म के जानने के लिए प्रथम सीढ़ी सूर्य की जो स्थिति होती है वो स्वराशि के अंदर सबसे अच्छी मानी जाती है। सूर्य स्वराशि के अंदर होता है और उससे 8 तिथि दूर, यानी 8 तिथियों के बाद चंद्रमा बलि होता है और 8 तिथि तक, अंधेर पक्ष की अष्ट तिथि तक चंद्र बलि रहते हैं। ये वो स्थिति होती है जिसके अंदर सूर्य चंद्रमा दोनों खुश प्रबल रहते हैं। सूर्य अपने राशि के अंदर रहते हैं और राशि परिवर्तन संक्रांति के बाद वो बुध की राशि कन्या में प्रवेश करते हैं। जब वो कन्या के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो उनकी पुत्र की राशि, जो कि ज्योतिष में उसको राजकुमार की उपाधि दी गई है, वो राशि रहती है। यानी 8 दिन तो वो जो है पूर्णमासी से पहले जो का समय होता है वो राधा अष्टमी से स्टार्ट होता है और श्राद्धों में जाकर वो अष्टमी जो कृष्ण पक्ष की होती है उसमें ये व्रत की पूर्णता होती है, यानी पूर्ण आहुति दी जाती है। इसमें महालक्ष्मी की आराधना अगर हम करते हैं तो हम सब प्रकार की जो महालक्ष्मी, जिसे हम कहते हैं अष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इसमें इस पूजा का जिक्र ना करते हुए इस पूजा के लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी। आज हम बात कर रहे हैं कि ये इतना खास क्यों है, ये इतना खास पर्व क्यों माना जाता है और इन्हीं दिनों में हम लक्ष्मी जी की आराधना अगर करते हैं तो हम किस तरीके से लाभान्वित होते हैं। इस संसार में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके की ऊर्जा मानी गई है। जब भी सूर्य चंद्रमा की स्थिति बहुत पॉजिटिव स्थिति में होती है, यानी सूर्य भी अच्छी स्थिति में हो और चंद्रमा भी, तो एक योग बनते हैं जिससे कि आप समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं या आपकी की गई प्रार्थना बड़ी जल्दी से स्वीकार होती है और आपने जो भी कर रहे हैं, जिस इष्ट को मनाने के लिए या जिस भी पूजा किसी भी विधि से आप कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि हमारी कोई मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ये वो समय होता है जिसके अंदर पूर्ण होती है। उसका कारण है कि सूर्य सिंह राशि और कन्या राशि के अंदर रहते हैं और उनकी जो दृष्टि होती है वो अष्ट, यानी 8वें दिन से ही, जब सूर्य से 8 तिथि दूर चंद्रमा होता है तो वो बलि माना जाता है और उधर शुक्ल पक्ष में अष्ट तिथि तक वो बलि माना जाता है। उसके बाद जैसे जैसे वो सूर्य की तरफ बढ़ने लगता है तो सूर्य क्षीण होने लगता है, कमजोर होने लगता है। यानी ये वो समय है जिसके अंदर चंद्रमा पूर्ण बलि होता है और सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में होता है। अगर हम वास्तु की दृष्टि से देखें तो नॉर्थ वेस्ट में सूर्य होते हैं और नॉर्थ वेस्ट से वो अपने जो किरणें हैं वो चंद्रमा को जो देते हैं, पूर्णतः चंद्रमा को प्राप्त होती हैं। जब वो पूर्णतः चंद्रमा को वो जो किरणें हैं वो प्राप्त होती हैं तो चंद्रमा पूर्ण प्रकाश पृथ्वी पर देता है और वो अष्ट सिद्धि के रूप में, जिस समय भी आप पूजा आराधना करते हैं संध्याओं के समय, जिसमें सूर्य और चंद्रमा दोनों, सूर्य आ रहा होता है, चंद्रमा लगता है कि जा रहा है, और चंद्रमा आ रहा होता है, सूर्य जा रहा होता है, यानी संधि काल में अगर हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हम दोनों ही ईस्ट, यानी सूर्य और चंद्र दोनों को प्रसन्न कर लेते हैं। उनकी सकारात्मक ऊर्जा इस धरती पर जब आती है और जो भी जीव अगर महालक्ष्मी की प्रार्थना कर रहा है, उनकी आराधना कर रहा है, उनसे किसी भी तरीके की शक्ति की इच्छा रखता है और कोई भी अष्ट महालक्ष्मी वरदान पाना चाहता है, तो ये समय सर्वश्रेष्ठ रहता है। वास्तु के हिसाब से जो मैंने कहा कि जिस समय जहाँ से प्रकाश होता है, सूर्य को हम एक टॉर्च की तरह मानते हैं, बाकी सभी अष्ट तिथि से लेकर और अष्ट तिथि तक जो 16 दिन का पीरियड है उसके अंदर पूर्ण प्रकाश में वो नक्षत्र रहते हैं और आपको धरती के ऊपर सकारात्मक ऊर्जा भेजते रहते हैं।
जिससे आपके 8 दिन के अंदर देवता प्रसन्न रहते हैं और 8 दिन में पितृपक्ष जो पड़ता है उसमें पितरों को भी मुक्ति प्राप्त होती है और उनसे भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि हम जीव जब भी कोई अपना शुभ कार्य करते हैं तो देवताओं को, अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं। ये वो समय है जिसके अंदर हम लक्ष्मी जी की पूजा करके, अष्ट महालक्ष्मी व्रत पूर्ण करके और अपने जीवन के अंदर सकारात्मकता लेके आ सकते हैं, घर के अंदर सुख समृद्धि की वृद्धि करते हैं। तो ये तो रहा महालक्ष्मी यानी अष्ट महालक्ष्मी व्रत का पूर्ण वैज्ञानिक रहस्य। अगर आप किसी भी चीज़ को जानकर अगर हम पूजा करते हैं तो हम, क्योंकि ये वैज्ञानिक युग है, बच्चे सिर्फ ये नहीं कि आज इन दिनों पूजा करने से नई आने वाली जनरेशन ये नहीं मान पाती है कि कैसे लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगी, लक्ष्मी जी खुश कैसे होंगी। क्योंकि अगर चंद्रमा बली है, घर की स्त्री खुश है तो, और घर का पुरुष पावरफुल स्थिति में है और खुश है, तो प्रकृति बुध यानी खूब फलीभूत। आप देखेंगे इस समय का जो बाहर का माहौल है, आप देखेंगे कि प्रकृति हरी भरी होती है, हर जगह एक खुशनुमा माहौल होता है। इसी तरीके से हर घर के अंदर इस तरीके की सुख समृद्धि बनी रहे, खुशहाली बनी रहे। रानी चंद्रमा को मानते हैं, राजा सूर्य को मानते हैं और बुध को राजकुमार मानते हैं। और बुध कारक है प्रकृति का, प्रकृति में ही हम सब वास करते हैं। तो ये एक वैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से हम सभी जो है प्रकृति से सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण कर सकते हैं। तो आपको भी अगर हमारे वीडियो पसंद आते हैं, व्रतों का वैज्ञानिक रहस्य जानना चाहते हैं या व्रतों से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिष से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए